ये है दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी, जो पूरे मीना रीजन में मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में कुल 1.5 मिलियन प्रिंटेड बुक्स हैं, 2 मिलियन आपको डिजिटल बुक्स मिल जाएंगे और 1 मिलियन आपको ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे। और इसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए अलग सेक्शन है, एडल्ट्स के लिए अलग सेक्शन है। और अगर हम इसमें लेवल्स की बात करें तो आपको इसमें पूरे 7 लेवल्स मिलेंगे। तो फिर चलिए 1 बाय 1 करके सारे लेवल्स को देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो अलग अलग सारे सेक्शंस बने हुए हैं, यहाँ पे रीडिंग करने के लिए आपको मेंबरशिप लेने पड़ते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, फिर आपको ये मेंबरशिप देंगे, तो फिर आप आके यहाँ पे अलग अपना बैठ के जो भी आपको रिसर्च करनी है, स्टडी करना है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पीछे तो कोई इवेंट हो रहा है। यहाँ पे ये सारे बुक्स नहीं है, मतलब ये है, और सारे बुक्स अलग अलग फ्लोर्स पे रखे हुए हैं। मतलब कहीं पे बच्चों का बुक्स है तो कहीं पे बड़े लोगों का बुक्स है। तो फिर जिनको रिसर्च करने रहते हैं वो लोग भी आके यहाँ पे अपना शांति के साथ बैठ के रिसर्च करते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा खाली खाली दिखेगा। यहाँ पे देखिए पूरा शांति है। ये सेम फ्लोर है, फिर इसके बाद जो इसके ऊपर वाला फ्लोर है वो भी सेम मिलेगा, उसके ऊपर भी आपको सेम पूरा मिलेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। और आपको वो जो सामने दिख रहे हैं ना वो रूम, उसमें भी लोग अपना अलग अलग सब बैठ के शांति के साथ जो भी उनको रीड करना रहता है वो लोग करते हैं। ये प्लेस पूरा शांति के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पे अगर आपको आगे पढ़ना है तो आप जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखेंगे तो अलग अलग सेक्शन सारे बने हुए हैं। इस वाले लाइब्रेरी में आपको कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज भी मिल जाएंगे, जहाँ पे ऑफिसेज होते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो आप उन सब एरियाज़ को आप विज़िट नहीं कर सकते। अगर आप 2nd फ्लोर पे आते हैं तो 2nd फ्लोर पर आप यहाँ पे आके वीडियोस नहीं बना सकते, क्योंकि ये भी बोले मुझे कि यहाँ पे इनके ऑफिसेज रहते हैं 2nd वाले फ्लोर पर। अभी हम लोग जा रहे हैं इनके 4th वाले फ्लोर पर, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। वैसे यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें खाली खाली लग रही हैं। यहाँ पे ऐसा ना कि ये जो आपको सारे बुक्स दिख रहे हैं ना, इस वाले बुक्स को आपको लेने के लिए यहाँ से चेकआउट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पहले इंग्लिश कर देना है, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे मेंबरशिप लेने पड़ते हैं, तो अगर आपका मेंबरशिप खलास हो गया तो आप यहाँ से रिन्यू भी करा सकते हैं। फिर ये आपका अकाउंट डिटेल्स रहेगा, फिर यहाँ पे आपको चेकआउट करने रहते हैं, इंटर अकाउंट नंबर। तो फिर हमें अभी नहीं चाहिए तो फिर हम कैंसिल करते हैं। लेकिन आप जो भी आपको आप लेना चाहते हैं या फिर रिन्यू कराना चाहते हैं, आपको यहाँ से ये डिजिटली हो जाएगा सब। ये सब आपको हेल्प करेंगे पूरा। यहाँ पे देखेंगे एक है, फिर इधर भी आपको सेम मिल जाएगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पे आके रीड करना चाहते हैं जो भी, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मेंबरशिप लेना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे जो प्रिंटेड बुक्स हैं फिज़िकली जो रखे हुए हैं सेक्शंस में, आपको ये मिल जाएगा। फिर देखने को फिर यहाँ पे ये मिल जाएगा, लेकिन ये सारी बुक्स आप यहाँ पे टच नहीं कर सकते। अगर आपको चाहिए तो फिर आपको यहाँ के जो सिक्योरिटी होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं, उनसे आपको बातें करना पड़ेगी पहले लेने के लिए। तो फिर यही रहा ये अंदर वाला सीन। और अभी हम लोग चलते हैं इसके पीछे वाले साइड में, आपको वहाँ पर भी कुछ एक्सप्लोरिंग प्लेसेस मिल जाएंगे। और आपको ये जो रोबोट्स दिख रहे हैं ना, आप यहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं कि आपको कौन से फ्लोर पे जाना है, कहाँ पे है, मतलब जो भी चाहिए आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। आपको इस ड्रॉ को प्रेस करना है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days फॉर द लवर ऑफ हॉर्स, एम आई डिफरेंट। तो फिर हम इसको यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, इधर रखते हैं, फिर एम आई डिफरेंट को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं।
फिर उसके बाद ये है ना, इसको राउंड करेंगे। देखिए यहाँ पे MI डिफरेंट लिखा है। फिर ये तो मुझे लग रहा है कि ये बच्चों के लिए ऑन अ क्लाउडी डे। ये आई थिंक बच्चों के लिए है, तो फिर अब इसे रख देते हैं। आप करें तो आप ये भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका चलाने का यूजेस दिया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और यहाँ पे लोग आपको दिख नहीं रहे हैं, तो दरअसल बात ये ना, आप देखेंगे तो ये लाइब्रेरी आउटसाइड में बना दिया गया है। और यहाँ पे दुबई में लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि वो लोग आके इतना दूर से आके यहाँ पे कोई भी मेंबरशिप लें या फिर आके यहाँ पे रीड करें। बहुत कम ही लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास वैसे ही पैसा है। लोगों को जो भी बुक्स चाहिए वो लोग अपना ऑनलाइन ही परचेस कर लेंगे या फिर ऑर्डर कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स भी चलते हैं जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको इस वाले लाइब्रेरी में आपको ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे। हालांकि ये पूरे मीना रीजन में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, फिर भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इतनी शांति मिलेंगी। कोई शोर नहीं है, कोई शराबा नहीं है, ऐसे ही रहता है। और अभी हम लोग एंटर हुए थे फ्रंट वाले साइड से और हम लोग थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे जो जो चीज़ें थी थोड़ा बहुत मैं दिखाया। और अभी हम लोग ये पीछे वाले साइड से आ गए। अभी हम लोग ये लेक की तरफ, ये देखेंगे ना, ये दुबई की क्रीक है। इस प्लेस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया ना कि अगर आपको शांति चाहिए, मतलब आपको कोई भी शोर नहीं चाहिए, कोई भी शराबा नहीं चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे इस वाले प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 5-6 PM आएंगे तो सही रहेगा। और ये इसकी जो ओपनिंग टाइम है ना, ये 9 AM टू 9 PM तक है। लेकिन फ्राइडे के दिन ये 2 PM से स्टार्ट होता है, 2 PM से लेकर 9 PM तक ऐसे रहता है। वहाँ पे आपको कुछ बोट्स दिख जाएंगे। यहाँ पर भी आपको दिखेंगे। और आपको ये लाइब्रेरी के पीछे ही आपको ये सब भी मिल जाएंगे। आप ये देखेंगे ना, ये जितने भी आपको ये सब खंबे की शक्ल में दिख रहे हैं ना, ये इस पे कुछ लिखे गए हैं, इनके कुछ लाइंस हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। इधर भी है, फिर आपको इधर भी दिखेगा। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा गया है, यहाँ पे सारे खंभों पर आपको अलग अलग आपको लाइंस मिल जाएंगे जो मोटिवेशन के शक्ल में ही लिखा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला सीन, आप यहाँ पे इवनिंग रहेंगे ना तो आपको ये सारे जो आपको ये सारे लाइंस दिख रहे हैं ना, आपको ये लाइटिंग होते हुए भी दिखेंगे सब। लेकिन अभी ये सूरज की वजह से नहीं दिख रहे हैं। और ये जो मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी है, आपको उसके पीछे वाले साइड से आपको ये फेस्टिवल सिटी मॉल भी आपको दिख जाएगा। ये भी एक बहुत ही बड़ा मॉल है। और आपको यहाँ पे दिखेगा एक क्रीक हार्बर भी आपको दिख जाएगा। आप चाहें तो ये लाइब्रेरी का विजिटिंग कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो ये क्रीक हार्बर जो है ना, आप इधर भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। आप उस साइड जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट नहीं लेना पड़ेगा, अगर आपके पास नोल कार्ड है तो आप नोल कार्ड से जाएंगे। यहाँ से बोट लेकर आपको आपसे वो चार्ज करेगा 2 दिरहम। फिर उसके बाद से आप ये क्रीक हार्बर जा सकते हैं। इस लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करने के बाद मुझे जहाँ तक ये मालूम चला है
यहाँ की जो मेन काउंटर है ना, वहाँ पे लोग, यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो लोग बैठते हैं, और जो सिक्योरिटी वाले होते हैं या फिर जो यहाँ के ऑफिस मैनेजमेंट संभालते हैं वो लोग अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ के जो सारी शॉप्स हैं वो हेल्पफुल हैं, मतलब अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो वो लोग खुद से ही आकर आपको हेल्प करेंगे। और कुछ एरियाज़ यहाँ पे विजिटिंग के लिए अलाउड नहीं है, तो वो सिक्योरिटी लोग आगे खुद ही बता देंगे कि आपको इस वाले फ्लोर पर आपको वीडियोस नहीं बनानी है, फिल्मिंग नहीं करनी है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारी चीज़ें सही है, मतलब जैसे अगर कोई बंदा बुक्स लवर है, जिनको बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है या फिर जिनको कुछ रिसर्च करनी रहती है, वो लोग आकर यहाँ पे बुक्स पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। और ये प्लेस एकदम मतलब शांति के लिए ही बनाई गई है। आप देखेंगे तो ये सारे इस वाले एरियाज़ में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय इस लाइब्रेरी के। तो इसीलिए अगर आप इसमें इंटर कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे ये चाहिए कि स्लो आवाज़ में बातें करें, मतलब यहाँ पे ज़्यादा शोर वाला माहौल ना लें। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पूरा शांति ही दिखेगा। और अगर हम इस प्लेस की लोकेशन की बात करें तो आपको ये अल जरफ में मिल जाएगा। ये जो आप मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं, अगर आपको मेट्रो से ही आना है तो ये जो आप मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं ना, आप ये क्रीक मेट्रो स्टेशन है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लास्ट मेट्रो स्टेशन है, यानी कि आपको ग्रीन लाइन पर आना है। ग्रीन लाइन के लास्ट वाले मेट्रो स्टेशन पर आपको क्रीक मिल जाएगा। क्रीक मेट्रो स्टेशन करके फिर आपको वहाँ पे उतर जाना है। फिर आप वहाँ से उतर के फिर आप ये वाला रोड ऐसे ही करते करते आप यहाँ तक आ जाएंगे। फिर यहाँ से इस वाले रोड से जाएंगे, फिर आपको सामने ही आपको ये लाइब्रेरी दिखेगा। इस लाइब्रेरी के पीछे भी घूमने के लिए अच्छा प्लेस है और लाइब्रेरी को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिर आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फिर हिट द बेल आइकन।